हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का 4th नंबर का ये टेंस है, और जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस बताया था, सेकेंड पर सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन सभी का वीडियो मैं बना चुका हूं और उम्मीद है जो आप लोग उसे देख चुके होंगे। और साथ साथ यदि कोई मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो आप उन सभी टेंस को भी जाकर देखें, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और उन सभी वीडियो जो मैं टेंस का बनाया हूं, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के द्वारा जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी इसमें आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा इसका भी कमेंट करें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो पहचान है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में ये लगा होना चाहिए, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, या ती आ रही है। उसके बाद ये भी हो सकता है ता रहा है, ते रहे हैं, या ती रही है। ये भी सेंटेंस में होगा तो भी वही होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। अब स्टूडेंट ये जानते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर है क्या। तो जब कोई भी काम पास्ट टाइम में यानी भूतकाल में यदि स्टार्ट होता है और वो पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यूड चलते आ रहा होता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उसका ट्रांसलेट किया जाता है, और उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट इसमें फर्स्ट नंबर एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव में आते हैं। मैं 10 बजे से किताब पढ़ता आ रहा हूं। I have been reading a book since 10 o'clock. I have been reading a book since 10 o'clock. अब नेक्स्ट, वह 4 घंटे से गीत गाती आ रही है। She has been singing a song for hours. तो स्टूडेंट अब इसका स्ट्रक्चर है, subject plus has oblique have plus been
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम फैक्टर। तो स्टूडेंट ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम फैक्टर। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे जो 4 और सीन्स कहाँ यूज होता है ये भी जानेंगे। उससे पहले चलते हैं वर्ब टू रीड, कहाँ हैज बीन और कहाँ हैव बीन लगता है, तो इसको पहले जानेंगे। वर्ब टू रीड में आते हैं स्टूडेंट पर्सन सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट आई हैव बीन रीडिंग, फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई हैव बीन रीडिंग। नेक्स्ट है इसका प्लूरल नंबर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी हैव बीन रीडिंग। अब आते हैं स्टूडेंट सेकेंड पर्सन, यू हैव बीन रीडिंग। इसका प्लूरल में भी आते हैं, तो यू हैव बीन रीडिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट या कोई भी नेम, हैज बीन रीडिंग। इसके बाद टाइम फैक्टर जोड़ सकता है, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, इस तरह से। उसके बाद इसका प्लूरल हो जाएगा दे बॉयज या दो कोई नाम, मोहन एंड श्याम हैव बीन रीडिंग। तो स्टूडेंट आपने समझ लिया जो हैज बीन कहाँ लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ही सी इट और कोई भी नेम, सिंगल नेम, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके साथ हैज बीन, बाकी बात हर जगह हैव बीन का यूज हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं फोर सिंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में अब जानते हैं। तो स्टूडेंट फोर और सिंस, तो ये मैंने लिखा फोर। फोर का यूज जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट नहीं होता है इसमें, है ना। तो जैसे हम लोग लिखते हैं 2 hours, 5 days, 3 weeks, 4 month, 4 months। तो इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है। तो
इन सभी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, 4 का यूज करते हैं, 5 years। ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज। सिंस का यूज कहां करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे सिंस 2005, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट मंडे, कोई भी लास्ट कहीं जुटा हो लास्ट किसी के पहले तो वहां लगेगा, सिंस जनवरी, कोई मंथ के नाम, उसके बाद सिंस 5 o'clock, सिंस 25 दिसंबर। तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे, और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके साथ क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है जो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये डाउट जो भी होगा। अब नेक्स्ट इसके निगेटिव फॉर्म में आते हैं। सेकेंड नंबर नेगेटिव। स्टूडेंट नेगेटिव में जैसे मैं लिख सकता हूं, वह 2 घंटे से नहीं खेलता आ रहा है, वह 2 घंटे से नहीं खेलता आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, he has not been playing for 2 hours। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप 10 बजे से क्रिकेट, आप 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हैं। You have not been playing cricket since 10 o'clock। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका स्ट्रक्चर में हम आएंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम फैक्टर। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम फैक्टर। तो स्टूडेंट नेगेटिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं इंट्रोगेटिव में, यस नो क्वेश्चन जो मैं बताता था, इंट्रोगेटिव 3rd नंबर। तो यदि समझ में आ रहा हो स्टूडेंट तो जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलते हैं थर्ड नंबर। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट यस नो क्वेश्चन जैसा मैंने बताया था उसके आधार पर फिर मैं यहां लिखूंगा क्या वह 5 बजे से पत्र लिखती आ रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह 5 बजे से पत्र लिखती आ रही है? हैज सी बीन राइटिंग अ लेटर? हैज सी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock? और यहां क्वेश्चन मार्क डालेंगे यहां पे। नेक्स्ट, क्या आप 2 बजे से 2 बजे से पढ़ाते आ रहे हैं? क्या आप 2 बजे से पढ़ाते आ रहे हैं? हैव यू बीन टीचिंग? हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock? ठीक है स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ और ये एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट नंबर 4th में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे फिर नॉट जोड़कर। क्या नॉट जुटेगा सिर्फ इसमें, क्या आप 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीखते आ रहे हैं? क्या आप 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीखते आ रहे हैं? हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? Have you not been learning English for 2 years?
क्या वह वर्षों से दिल्ली में नहीं रहता आ रहा है? हैज ही नॉट बीन लिविंग इन Delhi for years? Has he not been living in Delhi for years? Structure: has oblique have plus subject plus not plus been plus before plus object plus for oblique since plus टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में यदि आ रहा है तो कमेंट में जरूर करें और बताएं जो ठीक है समझ में आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम है यदि कोई चीज में आपको समझ नहीं आ रहा है या आवाज अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं, तो नेक्स्ट मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को WH क्वेश्चन। नंबर 5 WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में स्टूडेंट WH क्वेश्चन में आते हैं। वह क्यों 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है? वह क्यों 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है। हो सकता है हिंदी में इसका यह भी हो सकता है, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ता आ रहा है। वह क्यों 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, या वह 2 घंटे से क्यों पढ़ता आ रहा है। तो क्यों जो है, जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ गया तो ये WH क्वेश्चन में जाएगा, हम तो बताए थे। इसको लिखने का तरीका हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ता आ रहा है, वह क्यों 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है। तो दोनों का ट्रांसलेट वही होगा, why has he been reading for 2 hours? आप 9 बजे से क्यों टहलते आ रहे हैं। आप 9 बजे से क्यों टहलते आ रहे हैं, या ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, why have you been walking
Why have you been walking since 9 o'clock? Structure student, WH question plus has, have plus subject plus been plus V4 plus object plus 4 oblique since plus टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैंने ये WH क्वेश्चन भी बता दिया। अब लास्ट है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, तो उसे देख लीजिए आप लोग। नंबर 6, नंबर 6 है स्टूडेंट आप लोगों का WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। वह 10 बजे से क्यों नहीं पढ़ता आ रहा है? Why has he not been reading since 10 o'clock? क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, अब आप 3 घंटे से क्यों नहीं लिखते आ रहे हैं? Why have you not been writing for 3 hours? Question mark. Why have you not been writing for 3 hours? यानी आप 3 घंटे से क्यों नहीं लिखते आ रहे हैं? तो स्टूडेंट ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं लिखा देता हूं। WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को लास्ट में 5 ट्रांसलेशन देता हूं, तो 5 ट्रांसलेशन मैं दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उसे आप लोग देख लें। ये 5 ट्रांसलेशन है आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को घर से दिया हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो उम्मीद है जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये 5 ट्रांसलेशन आप लोग घर से प्रैक्टिस कर ले। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ जो भी मैं इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जितना भी मैं इससे पहले वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। यदि आप लोगों को जो इस चैनल पे नए हैं या कोई भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक से उस वीडियो को जाकर देखें और भी ज़्यादा आप लोगों को टेंस समझ में आएगा। और साथ साथ मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम हो उसका कमेंट करें, लाइक करें
और इसके साथ साथ मैं अब नेक्स्ट वीडियो सिंपल पास्ट का लेकर आऊँगा। थैंक यू।